बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर के 28 तारीख और दिन बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह ताला आपको ये जुम्मा मुबारक करे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने शहर में रखे, क्योंकि जो परदेस होता है जलावतनी होती है, और ये अल्लाह ताला हर इंसान को परदेस से बचाए, क्योंकि आपका शहर झेलम शहर इतना खूबसूरत, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और पुरसुकून शहर है। और जो भी लोग इस शहर में रहते हैं वो बड़े पुरअमन और बड़े सुकून की रात को नहीं। छोटा सा शहर है, 10-15 मिनट में आप घूम सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप अपने शहर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है तो आप पैदल दरिया झेलम बन के ज़रिए आप पैदल वॉक कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो 5-6 मिनट में आप मेन बाज़ार का विज़िट कर सकते हैं। शानदार चौक, रेलवे रोड, सिविल लाइन, ये छोटा सा शहर है, बड़ा ही खूबसूरत, आप लोगों की तरफ बहुत प्यारा। तो आप इस शहर में एंजॉय करें। आज जो दुकानदार हैं जिनको छुट्टी है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बीवी बच्चों को लेके आज के दिन कम से कम छुट्टी है, आपको एक हफ़्ते के बाद छुट्टी होती है, तो आप अपने बच्चों को कम से कम दिन का खाना खाने के बाद तकरीबन 12:30-1 बजे के बाद धूप में लेके उनको बाहर जाएं और उन्हें एंजॉय कराएं, क्योंकि आपके बच्चे पूरा एक हफ़्ता इंतज़ार करते हैं कि कब पापा की छुट्टी होगी जुम्मे को दुकान से, तो हम एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ आप एंजॉय ज़रूर करें। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, एक एक लम्हे को आप एंजॉय ज़रूर किया करें। तो पाकिस्तान में जो आप लोग कहानियाँ सुनते हैं लोगों से, पीरों से, मौलवियों से, ये पाकिस्तान में जो मनगढ़ंत कहानियाँ सिखाने वाले को आलिम दीन कहते हैं और उनसे सवाल करने वाले को गुस्ताख कहा जाता है। तो जो लोग सवाल अगर नहीं उठाते तो वो मुनाफिक लोग हैं, और वो लोग जो सवाल कर नहीं सकते तो वो बेवकूफ़ हैं। और जिनके ज़हन में सवाल उभरता है, जिनके ज़हन में सवाल उभरता ही नहीं है, तो वो गुलाम है। तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा अपने ज़हन में सोच लिया करें कि मौलवी क्या कर रहा है। बस थोड़ा सा आपने सोचना है कि मौलवी ने आपको बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया बना दिया है। काश है लोगों, काश है जेल वालों, आपने दीन कुरान से कुछ लिया होता तो कुरान आपको मुसलमान बना देता। एक सच्चा अकीदा रखने वाला, सच्चा मुसलमान अकीदा कुरान से ले, ना कि अपने फ़िरका के मौलवी से। कुरान आपको सीधा रास्ता कुरान ही दिखाएगा। मौलवी तो अपने फ़िरके की पटरी पर ही चढ़ जाएगा और आपको भी अपने फ़िरके की पटरी पर चलाता रहेगा। तो आप मौलवी की बातें ना माना करें। वो पता क्या कहता है मौलवी? मौलवी ये कहता है कि मौलवी के जो मज़हब में है, फ़िरके में है, औरत कम अकल है, औरत फितना है, औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये मौलवी कह रहा है। और औरत को जब आप मारते हैं तो वो औरत सीधी हो जाती है, क्योंकि वो पसली से मर्द की पैदा की गई है। मर्द औरत का मजाजी खुदा है और मर्द की आतात औरत पर फर्ज है, ये मौलवी का मज़हब कह रहा है। मर्द औरत का कैसा मजाजी खुदा है जो तन्हाई में औरत के पाँव पे चाट लेता है। सरकारी बंदे जो हैं, हमारे सरकारी मुलाजिम, वो रिटायरमेंट के बाद मस्जिद की पहली सफ में तस्बीह पढ़ने से बेहतर है कि वो नौकरी के दौरान ही परेशान लोगों से, इंसानियत से पेश आए। सरकारी मुलाजिम दफ्तर में 100 रुपये रिश्वत न छोड़ने वाला भी रिटायरमेंट के बाद मस्जिद कमेटी का मेंबर बनकर
पंखे के बटन को ऑन ऑफ करने की ड्यूटी से वो समझता है मुझे जन्नत मिल जाएगी, ये जन्नत ढूंढ रहा है, वो पंखे का बटन ऑन ऑफ या करता रहता है, वो समझता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो ख्वातीन व हज़रात, सेहतमंद इंसान के लिए होटल में जो कमरा मिलता है वो 3,000 तकरीबन वो होटल वाले लेते हैं, और वैसा ही कमरा अगर अस्पताल में मरीज के लिए आप लें तो 10,000 रुपये में वो डॉक्टर वो कमरा आपको देता है। ये डॉक्टरों की इंसानियत की खिदमत है पाकिस्तान में। इससे बड़ा अजाब, इससे बड़ा जुल्म इस दुनिया में पाकिस्तान में और क्या होगा कि होटल में कमरा 3,000 में, और जब आप अस्पताल से कमरा लेते हैं तो वो 10,000 का उसी तरह का कमरा। ये डॉक्टरों की, इन जालिम डॉक्टरों की इंसानियत का आप एक छोटा सा ये मैं आपको ये टच पेश कर रहा हूँ। नहीं आपको यकीन तो अल्लाह वो वक्त ना लाए कि आपको मरीज लेके अस्पताल जाए, अल्लाह ताला वो वक्त कभी ना आप लोगों पे लाए। इन डॉक्टरों में भी बहुत तकब्बर है, अल्लाह ताला आपको डॉक्टरों के पेश पाए ना, और कचहरी में भी अल्लाह ताला आपको ना ले जाए। वहाँ जगह जगह आपको तकब्बर, इंसानों में, पाकिस्तानी लोगों में तकब्बर बहुत ज़्यादा है, जेलम के लोगों में बहुत कम है। मैं इंतहाई ईमानदारी से कह रहा हूँ, चाहे आप सरकारी दफातर जाएँ या कहीं भी जाएँ, जेलम के लोगों में तकब्बर बहुत कम है। और तकब्बर है क्या? तकब्बर की बड़ी मुख्तलिफ किस्में हुआ करती हैं, और मेरे ख्याल में किसी गंजे शख्स को देखकर अपने बालों में उंगलियां फेरना भी तकब्बर कहलाता है। वो आपके सामने को गंजा इंसान बैठा हुआ है, गंजा बंदा बैठा हुआ है, तो आप उनके सामने वो बाल को बना रहे हैं, उंगलियां बालों में, उसकी जाहिर है उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उससे टेंशन हो गई। तो मुझे हज़रत उमर फारूक का एक कौल याद आ गया इस वक्त अचानक। हज़रत उमर फारूक जुम्मे का खुतबा दे रहे थे, आज भी जुम्मा है, तो वो खुतबा दे रहे थे। वो क्या दिन होगा जब लोग बैठे होंगे, हज़रत उमर फारूक खुतबा दे रहे होंगे, वो दुनिया में कितने खुश नसीब लोग होंगे। तो हज़रत उमर फारूक खुतबा दे रहे थे, तो अचानक रुक गए, तो कहने लगे है लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग पैसे वाले हैं, यहाँ पे बैठे जुम्मा पढ़ने आए हैं, तो अगर आप लोग फल फ्रूट खाएं तो छिलके बाहर नहीं रखने, इसलिए कि गरीबों के बच्चे जो हमसाए हैं इर्द गिर्द के गली के या महल्ले के हमसाए के बच्चे वो छिलके दे के तो उनको वो तकलीफ़ या उनके ख्वाहिश ना उभरे, उनके माँ बाप तो गरीब हैं, वो फल फ्रूट नहीं खरीद सकते, तो प्लीज़ आज के बाद आपने छिलके बाहर नहीं रखने। उनके दिल पे बहुत ज़्यादा अजीब तरह की कैफियत गुजरती है। तो इसी तरह ये मैं कहता हूँ कि किसी गंजे बंदे के सामने भी आप उंगलियाँ फेरेंगे बालों में तो उससे ज़ाहिर बहरहाल एक प्रॉब्लम होती है। तो कब्र की ये भी एक किस्म। तो मैं अपने जेलम के लोगों से एक बात करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या सबसे छोटा शहर है जेलम, तो हमारे जेलम के लोग पैसों की बजाय इंसान को अहमियत दिया करें, क्योंकि एक गरीब किसी वक्त भी अमीर हो सकता है और एक अमीर किसी वक्त भी गरीब हो सकता है। तो इसलिए आप इंसान को अहमियत दिया करें, पैसे को ना अहमियत दिया करें, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये दुनिया, आप लोगों को पता है कि ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया है, ये लोग, ये माशरा बड़ा तलख है। तो आपने ये इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह ने आपको भेजा है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भेजा है। तो अगर आप आ गए हैं तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीन करें। उसमें आपने क्या करना है, अगर आप मर्द हैं तो आपने औरतों को धोखा नहीं देना, चाहे वो आपकी बीवी हैं या आपके वो कज़ने हैं या आपका उनका कोई रिलेशन है, तो आपने उनसे सच बोलना है, धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना। इसी तरह औरतें जो है वो अपने खामद को या अपने अजीज़ को, कज़न को, रिश्तेदार को, कोई भी है उसका को तल्लक को रिश्ता है, तो उनसे वो सच बोला करें, धोखा ना दिया करें। वरना इंसान जो है ना वो इंसानों से बहुत दूर, रास्ता आस्ता बहुत दूर चला जा रहा है। हर इंसान
दूसरे को धोखा दे रहा है, धोखा ही दे रहा है, धोखा ही दे रहा है। मसलन ये पाकिस्तानी मुसलमानों का कैसा माशरा है जिसमें हर कोई एक दूसरे को मकरो फरेब, शर, जुल्म, ज्यादती से बचने की जदोजहद में मसरूफ है कि मैं लोगों से बच जाऊं। वो हर वक्त वो किसी वक्त भी कोई आदमी किसी को धोखा दे सकता है, वो चक्कर चला सकता है। तो इसलिए हर आदमी मैं देख रहा हूँ एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है हर आदमी कि मैं एक दूसरे को ना ही मिलूँ तो अच्छा है, चूँकि ज़ाहिर है मसाइल खड़े होते हैं। चूँकि लोग एक दूसरे से अब मुखलस नहीं रहे। ये 50, 60, 70 साल पहले लोग एक दूसरे से मुखलस हुआ करते थे। अब लोग एक दूसरे से अपना मफाद हासिल करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। कोई किसी को कोई गर्ज नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं तो उनकी आपने कदर करनी। उनके लिए अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े तो उनके कदमों पे आप जान कुर्बान करते हैं, जो लोग आपसे मुखलस हैं। तो ज़िंदगी में ये बहुत थोड़ी है और आप इस ज़िंदगी में एंजॉय करें। और एंजॉय के लिए हमने कहा है मर्दों ख़वातीन को, मैं दोनों को कहा है, ख़वातीन और हजरात को भी ये कहा है आपने झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करनी। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह के यहाँ हाज़िर हों और आपने जवाब देना है, ठीक है। और जब आप झूठ भी नहीं बोलेंगे और सच बोलेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे तो आप बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ी प्यारी गुजारेंगे और बड़े आपके हर वक्त चेहरे पर रौनक होगी और आपके होंठों पे मुस्कुराहट होगी। और ख़वातीन और हज़रात, यही था मेरा आज का आपका साथ। तो कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक खुदा हाफ़िज़।